नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है गति। इसमें शिक्षण बिंदु है गति, तीव्र गति और मंद गति। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण गति। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी गति से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी गति से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट, रेखाचित्र एवं मॉडल के द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यार्थी गति के प्रकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें लिखेंगे टेबल ड्रॉ करके एक तरफ छात्राध्यापक की क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी की क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहन कहाँ चलते हैं? सड़क पर। सड़क पर वाहन किस प्रकार गति करते हैं? सरल रेखीय पथ पर। सरल रेखीय पथ पर गति करने से क्या लाभ होता है? स्थान परिवर्तन। और अगला क्वेश्चन करेंगे स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। गति को परिभाषित कीजिए। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्याम पटसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे गति। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पटरी पर कौन चलती है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी द्वारा स्थान परिवर्तन किसके कारण होता है? गति द्वारा। गति किससे कहते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करती है तो उसे गति करना कहते हैं। जैसे लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। गति तीव्र व मंद हो सकती है। गति के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव होता है। गति करने हेतु वाहनों तथा प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के उपयोग द्वारा निर्जीवों में गति हो पाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट सार में लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ हुआ परिवर्तन गति कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। गति का एक उदाहरण दीजिए, तो लोलक की गति। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे तीव्र गति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गति द्वारा क्या तय की जाती है? दूरी। लंबी दूरी कम समय में तय करने हेतु किस प्रकार की गति आवश्यक है? तीव्र गति। तीव्र गति से क्या अभिप्राय है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे सड़कों पर प्रतिदिन अनेकों वाहन आवागमन करते हैं। इनमें से कुछ वाहन तीव्र गति करते हैं तो कुछ मंद गति। लंबी दूरियों को कम समय में तय करने हेतु वस्तु द्वारा की गई गति तीव्र गति कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी की गति बस की गति से अधिक होती है, क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लंबी दूरी तय की जाती है। तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल भी अधिक होती है। ये वाहन कम समय में अधिक दूरी तय करते हैं, जैसे बस, हवाई जहाज, कार आदि। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट सार में लिखेंगे वस्तु द्वारा कम समय में अधिक दूरी तय करने हेतु की गई गति तीव्र गति कहलाती है।
फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तीव्र गति द्वारा लंबी दूरी तय करने हेतु कितना समय लगता है, तो कम समय। रेलगाड़ी द्वारा किस प्रकार की दूरी तय की जाती है, लंबी दूरी, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु मंद गति, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन साइकिल किस प्रकार चलती है, पेंडल द्वारा। पेंडल द्वारा साइकिल किस प्रकार की गति करती है, मंद गति। मंद गति किसे कहते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे अन्य वाहनों की तुलना में जब कम दूरी को तय करने में अधिक समय लगता है तो इस प्रकार की गति मंद गति कहलाती है। जैसे बस की तुलना में साइकिल की गति मंद होती है। मंद गति वाले वाहनों द्वारा कम दूरी ही तय कर सकते हैं। इन वाहनों की चाल भी कम होती है, जैसे साइकिल, स्कूटर, बाइक आदि। और यहाँ विद्यार्थी के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैप्टर सार में लिखेंगे मंद गति द्वारा कम दूरी को तय करने में अधिक समय लगता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मंद गति द्वारा तय की गई दूरी कैसी होती है, कम दूरी अधिक समय में किस गति द्वारा तय की जाती है, मंद गति द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे गति होती है तीव्र, मंद, उपयुक्त, दोनों, कोई भी नहीं। लोलक की गति है तीव्र या मंद। बस की गति साइकिल से कम होती है, सत्य असत्य। गति को परिभाषित कीजिए, मंद गति को उदाहरण सहित समझाइए, और गृह कार्य में लिखेंगे तीव्र गति को उदाहरण द्वारा समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।